2024 पे जीत के लिए बीजेपी ने अभी से ही मास्टर प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने पिछले साल ही ये प्लान बना लिया था, जिसके तहत पसमानदा मुस्लिमों पर बीजेपी ने फोकस करने का प्लान तैयार किया था। बता दें कि बीजेपी की प्लानिंग है कि आर्थिक रूप से पिछड़े इस समाज को अपने साथ जोड़ा जाए और इसके लिए इस समाज के भीतर केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाई जाएं, जिससे सरकार को लेकर इस समाज के मन में अच्छी इमेज बने। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि यूपी में इस समुदाय में पैठ बनाकर विपक्ष की कमर तोड़ी जा सकती है। हालांकि पीएम मोदी के इस प्लान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पानी फेरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो बीजेपी की पुरानी पिच पर ही बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हिंदुओं से जुड़े मामलों पर अपना रुख रखने में वो जरा भी संकोच नहीं कर रहे। ज्ञानवापी के मुद्दे पर उनका अभी का ये बयान बता रहा है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर ही आगे भी बैटिंग करते रहेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ पीएम मोदी मुस्लिमों को लेकर सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी पुराने अंदाज में ही मुस्लिमों पर आक्रामक हैं। खैर, पसमानदा मुसलमान यूपी में बड़े पैमाने पर सपा का समर्थन करते रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इस समुदाय में करोड़ों वोटर्स हैं। ऐसे में अगर इनमें अच्छे से बीजेपी ने सेंधमारी कर ली तो फिर महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए सीएम योगी को थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ेगा। हालांकि विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम बताते हैं कि बीजेपी को पसमानदा का समर्थन मिला था। बीजेपी के सूत्रों के अनुसार लगभग 8% मतदाताओं ने पार्टी का समर्थन किया था। इसके बाद से ही पसमानदा मुसलमानों का समर्थन पाने की पार्टी की उम्मीद बढ़ गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली पार्टी की नई सरकार ने दानिश आजाद अंसारी को अपना एकमात्र मुस्लिम मंत्री बनाया। दानिश भी एक पसमानदा मुस्लिम है, इसीलिए मोहसिन रजा का पत्ता काटकर उन्हें वरीयता दी गई। वहीं अब जब 2024 के लिए बीजेपी की नई टीम बनी है तो उसमें 2 मुस्लिम चेहरों को जगह दी गई है। एएमयू के पूर्व प्रोफेसर तारिक मंसूर को उपाध्यक्ष बनाया गया। तारिक मंसूर भी पसमानदा समाज से ही आते हैं। इसके अलावा केरल से आने वाले अब्दुल्ला कुट्टी को भी बीजेपी ने अपनी टीम में शामिल करके बता दिया कि वो 2024 में मुस्लिमों को साथ लेकर चलने वाली है। ऐसे में पसमानदा मुस्लिम कौन होते हैं ये जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए, पीएम मोदी ने खुद बताया है कि पसमानदा मुसलमान कौन है और उनकी स्थिति क्या है और किस तरीके से बीजेपी सरकार उनके लिए काम कर रही है। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं। कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है
भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी मुस्लिमों पर बयान दे रहे हैं, उससे पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की बीजेपी की कोशिशों को झटका लग सकता है। वहीं पार्टी में एक ही मुद्दे पर दो बड़े नेताओं की अलग अलग राय कंफ्यूजन पैदा कर रही है। देखना होगा कि बीजेपी इसका क्या कुछ तोड़ निकालती है और किस तरीके से पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ खींचती है। फिलहाल जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर बेबाक बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मस्जिद में त्रिशूल क्या कुछ कर रहा है, क्या इसका जवाब किसी के पास है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि सच क्या है। उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे, क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहाँ विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीज़ें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो ... ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी।